रास क्या है? ऊपर से जो देखने में केवल नृत्य लगे, लेकिन रास की गहराई में चले जाओ तो समाधि लग जाए। इतना गहन रास है। स्त्रियों का प्रवेश है केवल रास में। भोले बाबा आए, वो भी स्त्री बनकर के गए। इसका तात्पर्य क्या है? मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया था, जो भक्ति है वो स्त्रीण चित्त होकर ही हो सकती है। जो सत्संग है, आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, पर अध्यात्म की दृष्टि से प्रत्येक सत्संगी को स्त्री होना चाहिए। पुरुष प्रदायक है, स्त्री धारण करना जानती है, और धारण की हुई वस्तु को स्त्री विकसित करना जानती है और उसको डिलीवर करना जानती है। और सत्संग में इन तीनों का होना अनिवार्य है। आप कथा सुने तो उसे धारण भी करें, उसका मंथन भी करें और अपने कर्मों में भी लाएं। इसीलिए रास में स्त्री को प्रवेश है। वृंदावन में अपने आप को कोई पुरुष नहीं मानता। वृंदावन की यह मान्यता है, पुरुष तो केवल ठाकुर है, हम सब तो स्त्री हैं। और ये मीराबाई ने भी स्पष्ट किया। मीराबाई गई नृत्य करते हुए, बड़े भाव विभोर कृष्ण के चरणों में अनुराग के सुंदर सुंदर पद जो बना रखे थे, उन पदों का गायन करते हुए संत का दर्शन के लिए मन में व्याकुलता उठी। और उस मंदिर के भूगर्भ में जब प्रवेश करने लगी मीराबाई, तो वहां के जो पंडित थे, जो पुरोहित थे, उनने मीराबाई को रोक दिया कि आप हमारे गुरुदेव के दर्शन नहीं कर सकती, इस मंदिर के भूगर्भ में आप प्रवेश नहीं पा सकती। मीरा ने कहा क्यों, कारण क्या है? बोले हमारे गुरुदेव किसी स्त्री से नहीं मिलते, हमारे गुरुदेव के इस देवालय में किसी स्त्री का प्रवेश नहीं है, स्त्रियों का प्रवेश वर्जित बतलाया है। मीरा ने कहा अच्छा, यानी कि यहां दूसरा भी पुरुष रहता है? अरे मुझे तो यह पता था कि वृंदावन में तो केवल ठाकुर पुरुष है, तो ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? और जैसे ये बात सुनी, गुरुदेव के कानों में ये शब्द पड़े, गुरुदेव दौड़ते हुए आप मीरा के चरण स्पर्श किए। तो स्त्रीण चित्त होकर ही भक्ति हो सकती है। और आज के आधुनिक युग में महाराज इस होड़ा होड़ी के चक्कर में ना, और महाराज बहुत चिंता है अध्यात्म को भी इस बात की कि स्त्रियों की जो विशेषता है, स्त्रीण जो चित्त है, आज वो समाप्त होता जा रहा है। स्त्री पुरुष की बराबरी के चक्कर में, मैं ये नहीं कहता स्त्री पुरुष की बराबरी करे, जितना अध्ययन पुत्र को कराना चाहिए उतना अध्ययन स्त्री को भी, पुत्री को भी कराना चाहिए। बड़े बड़े क्षेत्रों में स्त्रियों को भी आगे रखना चाहिए। पुरुषों के साथ स्त्री कंधा से कंधा मिला के चले, जरूरी है। लेकिन महाराज आध्यात्म के क्षेत्र में आपकी जो महिमा है, उस स्त्रीण चित्त को समाप्त ना होने देना। भक्ति की स्तंभ हैं स्त्रियां, उस भक्ति को आप समाप्त ना होने देना, उस स्त्रीण चित्त को ना समाप्त होने देना। इसीलिए रास में स्त्रियों का प्रवेश है।